तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे ही वहां पर जैंगचू आगे बढ़ता है और वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपने बारे में बताता है कि उसका टाइटल रेड फिनिक्स है। इसी के साथ ही मा चोनवैंग उसके ऊपर पंच दे मारता है और इसी के साथ ही जैंगचू जो होता है वहां पर गिर जाता है और बाकी के सभी लोग उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही घटिया लड़के हो, तुम यहाँ पर मार्शल एथिक्स के इस तरह से मजाक कैसे उड़ा सकते हो, तुमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बीच उसके ऊपर अटैक कर दिया। जबकि मा चोनवैंग जो होता है यहाँ पर कोई फेयर फाइट करने के लिए तो आया नहीं है। तो इसी के साथ ही वो उसके पास मांझी का दिया हुआ एक बॉम्ब होता है और उस बॉम्ब को वहां पर साइड के ऊपर पड़ी हुई आग के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से वहां पर धमाका आता है, आग बुझ जाती है। तो आग के बुझने के साथ ही वहां पर धुआं फैल जाता है। मार चोनवैंग जो होता है इस धुएं का और इस अंधेरे का फायदा उठाकर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो इस धुएं के अंदर ही वहां पर उन सभी के ऊपर पंचेस मार रहा था। उनमें से एक जो होता है वहां पीछे से निकलता है, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चोनवैंग उसका बाजू पकड़ता है और उसी के साथ से उठाकर दूसरे की तरफ पटकता है, जहां पर दूसरे वाला उसके मुंह के ऊपर पंच दे मारता है। तो मार चोनवैंग जो होता है वहां पर अंधेरे का फायदा उठाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर उन सभी को बुरी तरह से पीट रहा होता है। सभी लोग वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और कहता है कि इस कमीने ने जहां पर आग बुझा दी, जिसकी वजह से अंधेरा हो गया, वो यहीं पर कहीं पर छुपा होगा। सभी लोग अपने आसपास देखो। सभी लोग फिर से वहां पर उठ जाते हैं, उठकर खड़े होकर अपने आसपास देख रहे होते हैं। तो चोनवैंग फिर से वहां पर से निकलता है और उनके ऊपर अटैक करके फिर से अंधेरे में गायब हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कमीना कहीं का यहाँ पर टैक्टिक्स को यूज कर रहा है, जल्दी से उसे ढूंढो, वो कहां पर है। फिर साथ ही चोनवैंग फिर से थोड़ी देर के बाद निकलता है और अटैक करता है। तो इसी के साथ ही चोनवैंग जो होता है यहाँ पर ताइहो की स्ट्रेटजी को यूज कर रहा था। ताइहो ने एक बार उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर अगर किसी ऐसे मार्शल मास्टर्स को हराना है जो कि यहाँ पर एक छोटे ग्रुप में है, तो फिर उसके लिए तुम्हें यहाँ पर नाइट असल्ट का यूज करना पड़ेगा। रात के वक्त अगर तुम अंधेरे में उनके ऊपर अटैक करोगे तभी तुम यहाँ पर उनको ऑफ गार्ड पकड़ पाओगे। कंफ्यूजन में उन्हें खुद भी समझ नहीं आएगी और वो एक दूसरे के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो हमारा चोनवैंग जो होता है यहाँ पर इसका पूरा फायदा उठाता है। ताइहो ने उसे जो भी मशवरे दिए थे, जो भी आइडियाज उसे दिए थे, उन आइडियाज को वो यूज कर रहा है। लेकिन इसी के साथ जैंगचू साइड के ऊपर से निकलता है और उसके ऊपर एक तीर चला देता है। तो चोनवैंग जो होता है वहां पर उस तीर को अवॉइड करता है और वो तीर जो होता है उनके अपने एक साथी को लग जाता है। तो जैंगचू कहता है कमीना कहीं का, उसने अंधेरे का फायदा उठाया और वो तीर हमारे साथी को लग गया। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, वो कमीना कहां पर चला गया है, आखिर ये बंदा आया कहां से है, हमें यहाँ पर इसे हर हाल में पकड़ना ही होगा। तो जैंगचू उन लोगों से कहता है कि सभी लोग ध्यान दो, अपने अपने ओरा को रिलीज करो, ओरा के साथ यहाँ पर लाइट होगी जिसकी वजह से हम उसे ढूंढ पाएंगे। और सभी लोग जो होते हैं वहां पर अपने अपने ओरा को रिलीज करते हैं। जैसे ही वो अपने ओरा को रिलीज करते हैं तो वहां पर लाइट हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि अब उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो कमीना यहीं पर कहीं पर छुपा हुआ है। जबकि मां चोनवैंग को वहां पर अपनी इकी की पावर को यूज करना पड़ता है और मां चोनवैंग अपनी इकी की पावर को यूज करते हुए आगे बढ़ता है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि अब वो छुप नहीं सकता और अंधेरे का फायदा नहीं उठा सकता। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट फाइट होती है जहां पर वो लोग भी उसके ऊपर डायरेक्ट हिट लगा रहे होते हैं और मां चोनवैंग भी डायरेक्टली हिट्स को ब्लॉक कर रहा था और उनके ऊपर हिट्स लगा रहा होता है। तो चोनवैंग उन्हीं के वेपन छीन कर उनके ऊपर अटैक कर रहा था और साथ ही यहाँ पर अपनी ग्रेट बुद्धा पाम टेक्निक को यूज कर रहा था। ये वही टेक्निक है जो कि मास्टर हान यांग ने उसे सिखाई है। अभी तक उसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पंचिंग टेक्निक को सीखा है जो ग्रेट बुद्धा पाम टेक्निक है या फिर अंडरग्राउंड बुद्धा पाम टेक्निक है। तो हमारा चोनवैंग जो होता है उसे वहां पर फाइट में पहले तो एडवांटेज होता है, लेकिन साथ ही उसे डिसएडवांटेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लड़के जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उनकी तादाद भी ज्यादा होती है। एक को मारता है तो दूसरा पीछे से निकल आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहीं पर से हमारा चोनवैंग जो होता है मिट्टी उठाकर एक लड़के के आंखों में डालता है और साथ ही उसे किक मार कर गिरा देता है। एंड के ऊपर जो हमारा जैंगचू होता है वो बचता है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर जैंगचू और हमारे चोनवैंग के बीच में फाइनल फाइट होने वाली है। तो जैंगचू से कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम आए कहां से और रोनिन कहीं के, लेकिन तुम्हें मारने के बाद मैं जाकर उस बड़े आदमी से जरूर पूछूंगा जो हमारी लड़कियां उठाकर ले गया है। मैं जाकर उससे पूछूंगा कि आज यहाँ पर हमारे पास ये सरप्राइज अटैक करने का मकसद क्या था। तो हमारा चोनवैंग जो होता है आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, अब इससे ज्यादा मैं की पावर को भी यूज नहीं कर सकता और अगर यहाँ पर ये फाइट और ज्यादा लंबी चली तो फिर मैं ही यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैं अपनी ग्रेट बुद्धा पाम टेक्निक को यूज कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं और किसी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से वो लड़का जो होता है वहां पर रेड फिनिक्स विंड ऑफ द रेड फिनिक्स विंग टेक्निक को यूज करते हुए हमारे चोनवैंग के ऊपर अटैक करता है। तो चोनवैंग जो होता है वहीं पर से घूमकर अपनी बुद्धा पाम टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वहां पर वो अटैक करता है उसको कंधे से पकड़ता है, फिर साथ ही दूसरा पंच उसके पेट में मारता है। तो एक ही पंच के साथ वो फिर से उसे वहां पर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन रेड फिनिक्स जो होता है उसने पहले यहाँ पर इस टेक्निक को देख लिया हो तो उसे पता है ये किस तरह से काम करती है। वो अपनी तलवार को जल्दी से सामने करते हुए हमारे चोनवैंग के हाथ के सामने कर देता है ताकि अटैक को ब्लॉक कर सके और वहीं पर से वो चोनवैंग को हिट लगाकर पीछे की तरफ गिरा देता है। चोनवैंग जब ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो वो उसके ऊपर पंचेस मारना शुरू कर देता है और कहता है कमीने कहीं के तुम्हें क्या लगा था कि तुम बार बार एक ही टेक्निक के साथ मुझे मार पाओगे, एक टेक्निक मेरे पर बार बार नहीं काम करेगी। लेकिन चोनवैंग वहीं पर नीचे गिरे गिरे ही उसके पेट में एक पंच दे मारता है, लेकिन इस पंच के साथ भी वहां पर रेड फिनिक्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। तो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ
एक ही टेक्निक आती है, सिर्फ एक टेक्निक के साथ तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर आकर मुझे मार सकते हो और हम सभी लोगों को यहाँ से भगा सकते हो, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर हमारे जॉन वैंग को बहुत सारे पंचेस लग रहे होते हैं, वो उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है और इसी के साथ ही हमारा रेड फिनिक्स कहता है कि इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है और अपनी तलवार के साथ जैसे ही हमारे जॉन वैंग का गला काटने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर मांझी पहुंच जाता है। मांझी एक रस्सी उसके गले में डालता है और उस लड़के रेड फिनिक्स को पीछे की तरफ खींचना शुरू कर देता है और कहता है कमीने कहीं के, शुक्र है कि मैं यहाँ पर टाइम के ऊपर आ गया, वरना तुमने तो यहाँ पर जॉन वैंग को मार ही दिया था। अब यहाँ पर रेड फिनिक्स जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम कौन हो? कमीने कहीं के, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मांझी जो होता है वो पीछे की तरफ फटता है और इसी के साथ ही वहां पर क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक करता है तो मांझी बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है और उसकी जो रस्सी होती है वो भी कट जाती है। लेकिन इतनी देर में हमारा जॉन वैंग उठकर खड़ा हो जाता है, वो रेड फिनिक्स को बालू से पकड़ता है। रेड फिनिक्स पीछे की तरफ घूमता और कहता है कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी के साथ जॉन वैंग अपने पास एक और मांझी का दिया हुआ बॉम्ब निकालता है और उस बॉम्ब को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, क्योंकि जब वो चलाकर उससे बात कर रहा था तो बॉम्ब उसके मुंह के अंदर धंस जाता है। तो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अलग फ्लेवर तैयार किया है, देखता है कि तुम्हें इसका मजा आता है या नहीं। तो जैसे ही वो बॉम्ब उसके मुंह में ठूंसता है, इसी के साथ ही बॉम्ब वहां पर फूट जाता है। फिर साथ ही उस बॉम्ब के फूटने के साथ ही जॉन वैंग उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। ग्रेट बुद्धा पाम के साथ से पंच पड़ता है, मुंह में बॉम्ब फूटता है और इसी के साथ ही वो रेड फिनिक्स जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के बाद मांझी जो होता है अपने आसपास देखता है और कहता है कि तुमने कर दिखाया, तुमने तो सभी को यहाँ पर पीट दिया, तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो वो लड़का रेड फिनिक्स जो होता है वो भी वहां पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उस बेचारे के मुंह के अंदर दांत भी टूट जाते हैं क्योंकि उसके मुंह के अंदर एक बॉम्ब फूटा है। तो हमारा जॉन वैंग जो होता है वो कहता है कि शुक्र है कि मैंने यहाँ पर कर दिया और मैं अभी तक जिंदा हूँ, ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या म्योंग वॉल के लिए ये प्रॉपर्टी अब खाली हो चुकी है और क्या म्योंग वॉल इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो जॉन वैंग से मदद नहीं लेना चाहती।